आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 8 के अंदर। ठीक है, लेवल डाउन है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। तो मेटल्स की अगर बात करते हैं तो रिएक्शन करते हैं, मतलब मेटल नॉन मेटल बहुत करते हैं। मेटल का एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ सोडियम का, सोडियम भी रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, मतलब बर्निंग, कोई भी सब्सटेंस मेटल जब बर्न होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेम टू सेम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं उस टाइम भी क्या फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कैसे बन रहे हैं, क्योंकि सोडियम का चार्ज क्या होता है, +1 होता है, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है Na2O। और मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, -2। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा MgO। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं तो बर्न होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्मेशन करते हैं, मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बेस होते हैं। और बेस कैसे पता लगेगा हमें, रेड लिटमस पेपर कैसा किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू। रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देंगे ब्लू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटल की बात करते हैं, क्योंकि बर्निंग होती है तो नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन बर्न होता है, ठीक है, तो फॉर्मेशन करेगा NO2। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है SO2। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब क्या बनाएंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड। इसमें भी क्या बनते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये कैसे नेचर होते हैं, ये एसिडिक नेचर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। ये 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद मतलब वाटर। H2O मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो रिएक्शन विद वाटर देखेंगे H2O, तो वाटर का सिंबल क्या है, H2O। और रिएक्शन करनी पहले मेटल के साथ। एग्जाम्पल लिया मैंने Na का, सोडियम का। ठीक है, जब भी मेटल रिएक्शन करेगा तो वाटर टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर। तो क्या फॉर्मेशन बनेगा यहाँ पे, NaOH प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। तो हमेशा क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्लियर, जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन। इसको कैसे पता लगेगा, जब इसके पास बर्निंग स्टिक लेके जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। और बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, मतलब डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। यही रीजन है कि जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस, उसको किस में स्टोर किया जाता है, वाटर के अंदर। और सोडियम ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता है। सोडियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सोडियम पोटासियम। और इनको रिएक्टिविटी से बचाने के लिए, मतलब रिएक्शन से बचाने के लिए किस में कैप्ट करते हैं, किरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक है, और इसको किस में, मतलब फॉस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं, फॉस्फोरस को वाटर के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम के अंदर पता हो आपको कि सोडियम किस में स्टोर करते हैं, फॉस्फोरस को किस में करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है रिएक्शन विद एसिड। एसिड का एग्जांपल पता होना चाहिए। जैसे मैं सिंपल से 2 एसिड के नाम लिख रहा हूं, कौन से है, HCl और HNO3। कौन सा है, HCl और HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है तो इसमें क्या निकलेगी, हमें मेटल का साल्ट निकलेगा, प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो पता लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सोडियम करवा रहा हूं, क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, प्लस में क्या निकल रही साथ में, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ हमेशा क्या निकलेगी, गैस फॉर्मेशन होगी। और नॉन मेटल एसिड्स के साथ कम रिएक्शन करते हैं क्योंकि खुद कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस के अंदर भी क्या होते हैं, मेटल ही रिएक्शन कर पाते। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करनी हो मैग्नीशियम की, तब भी क्या रिलीज होगा, सोडियम मैग्नीशियम एक्स ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और प्लस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। मतलब इसके जब भी मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ उस टाइम भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब एक रिएक्टिव सब्सटेंस displace the
लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, या लेस रिएक्टिव एलिमेंट की बात कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कौन ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो कौन ज्यादा ताकतवर है रिएक्टिविटी सीरीज को तुम्हें लिखना पड़ेगा इसको, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सोडियम पोटासियम सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और इसके बाद क्या है जिंक, और जिंक के बाद आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन के बाद क्या आते हैं कॉपर, मरकरी और गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। और ये सब क्या है सिंबल है भाई, ये आपको अगर टेबल बना नहीं रखी है तो आप इसको बना लीजिए, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव तो कौन हो गया पोटासियम, और लीस्ट रिएक्टिव क्या हो गया गोल्ड। अब रिएक्शन करते हैं, मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कोई लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, ठीक है, किसका सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, और इसकी रिएक्शन करवा दी जाए कैल्शियम के साथ, तो जिंक नीचे आता है कैल्शियम ऊपर, इसका मतलब क्या है कैल्शियम जिंक को हटा देगा यहाँ से, क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट, प्लस में जो जिंक है बेचारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। टॉफी छीनने जैसा है ये, एक ताकतवर बच्चे ने, जो कमजोर बच्चा था उसके पास टॉफी छीन ली, टॉफी कौन सी थी सल्फेट की। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक है, उसके पास कौन गया एल्यूमिनियम गया, ठीक है, एल्यूमिनियम का चार्ज +3 होता है, इसका चार्ज +2 और इसका चार्ज -2 सल्फेट का। अब ये इससे छीन लेगा क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पे और कॉपर कहाँ पे, वो काफी नीचे है, इसका मतलब क्या बनेगा Al2, इसका चार्ज Al2SO4 की थ्राइस। और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना था +3 और सल्फेट का -2, तो 2 तो मल्टीप्लाई यहाँ हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, क्या बना एल्यूमिनियम सल्फेट। इस प्रकार से होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, व्हेन रिएक्टिव सब्सटेंस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब जिसको प्रोडक्ट में से या उसके कॉम्प्लेक्स में से डिस्प्लेस कर दे रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव, उसे क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं मेटल के यूज एंड यूज पे, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल के यूज पे। तो सबसे पहले मेटल के यूज देख लेते हैं। तो मेटल के यूज आपको पता होना चाहिए, सभी क्या है इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स फॉर्मेशन करते हैं हम इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, और क्या है ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज करते हैं, तो सबको पता होता है बिल्कुल, ठीक है। मशीनरी की अगर बात करते हैं, वो बड़ी सारी मशीनरी है जितनी भी, ठीक है, और हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस है जैसे टेबल बेंच वगैरह है, मतलब होम जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी किसके बने होते हैं मेनली आयरन वगैरह के होते हैं, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स वो भी किससे बने होंगे, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स तो वो भी किससे हैं मेटल से। बात आती है नॉन मेटल के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन पजलिंग कहाँ होती है नॉन मेटल के अंदर। तो नॉन मेटल भी देखते हैं। नॉन मेटल देखो फर्स्ट यूज तो हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन करते हैं, तो एक तो हो गया एग्जांपल रेस्पिरेशन, ठीक है, नॉन मेटल यूज इन रेस्पिरेशन। फिर फर्टिलाइजर, क्योंकि हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, फर्टिलाइजर के अंदर क्या डालते हैं हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल है। फिर क्या है वाटर प्योरिफिकेशन, क्लोरीन डालते हैं, 7th क्लास में हमने पढ़ा है प्योरिफिकेशन, वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर यूज होता है। और देखें एंटीसेप्टिक के अंदर, ठीक है, एंटीसेप्टिक के अंदर जो अल्कोहल लगती है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, एंटीसेप्टिक हो गया, ठीक है। और लास्ट वन क्रैकर्स, ठीक है, जो आप पटाखे जलाते हो क्रैकर्स, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूज एंड डिसयूज। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।